जी हाँ दोस्तों, वापस आपके लिए ना मिल के। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा ही था कि परमन क्या था रे उस एपिसोड का नाम, हाँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल वीडियो। जैसे कि आपने देखा ही था, मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, पर मुझे पता है आपको मतलब आपने पूरा देखा होगा। पूरा देखा या नहीं वो भी नहीं पता है, पर लास्ट सीन जिसने भी देखा है ना उसको मैं बोल सकता हूँ, उसने देखा होगा ये। पर अब उन सब बातों को साइड में रख के मेन बात पे आते हैं। आज मैं आपके लिए नया कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है परमेन और पाको इन विंटरलैंड्स। तो उस कहानी में होता ये है, मतलब वो तो आपको कहानी में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी इंट्रो के साथ। जैसे कि मतलब हमेशा की तरह परमेन और पाको मतलब अपना ड्यूटी करके आ रहे थे और आते वक्त उस समय बहुत ठंड था, रात के समय था और परमेन एक लाल मफलर पहन के आया था काम करने के लिए ड्यूटी, और पाको एक नीला। दोनों ने अपने मतलब फीलिंग्स नहीं बताए थे एक दूसरे को, पर परमेन के लिए पाको का फीलिंग्स बहुत कम था, मतलब बोलो ही मत, इतना कम था। और लेकिन पाको परमेन को इतना ज़्यादा पसंद करी थी कि बोलो ही मत। तभी जो परमेन था वो सोचता है कि काम करते हैं 7 दिन बाद, तो मतलब ये मतलब छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, विंटर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, चलो हम लोग मतलब कहीं घूमने चलते हैं, मतलब बर्डमैन से छुट्टी मांग लेते हैं। ऐसे सोच के मित्सो मतलब परमेन जो था पाको को ये प्लान बताता है। तो पाको भी बोलती है ठीक है, एकदम बढ़िया आइडिया लगाया है मित्सो। तो परमेन बोलता है कि अरे मित्सो के मत बुलाओ, कोई सुन लेगा, ऐसा बोल के तभी पाको बोलती है अरे ठीक है समझ गया मैं, और समझ गई मैं। तो ऐसा बोल के अगला दिन आ जाता है। फिर दोनों बर्डमैन के पास जाते हैं, तो बर्डमैन को मतलब कॉल करते सुबह उठ के ही। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ बच्चों क्यों कॉल किया है आज बहुत दिनों बाद। तो वो परमेन और पाको बोलते हैं एक साथ कि बर्डमैन आप क्या एक बार पीछे वाले पहाड़ी पे आएंगे, आपसे कुछ बात करना था। तो बर्डमैन बोलते हैं ठीक है बच्चों, मैं अभी पृथ्वी पे ही आ रहा था, तो मुझे शायद आधा घंटा लग जाएगा। ऐसा बोलने के बाद बर्डमैन कॉल काट देता है। तभी परमेन और पाको खुश हो जाता है और सोचते हैं बर्डमैन हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। तो आधे घंटे बाद वो दोनों पहाड़ी के पास जाते हैं, तो बर्डमैन भी वहाँ रहते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं क्या हुआ बच्चों, क्यों बुलाया था मुझे। तभी परमेन और पाको बोलते हैं बर्डमैन आपको पता है ना 7 दिनों बाद ये ठंडियों की छुट्टियाँ भी चल जाएगी, तो क्या हमें थोड़ा सा मतलब 7 दिनों का छुट्टी देंगे। ऐसा बोल के परमेन मतलब वो होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं अरे हाँ बच्चों क्यों नहीं, ठीक है 7 दिनों का छुट्टी ले लो, और फिर लेकिन तुम दोनों के बाद पानो मूवी को भी जाना पड़ेगा, पर तुम दोनों तक उन दोनों का हिस्से का काम करना पड़ेगा, अभी वो तुम दोनों के हिस्से के काम करेंगे ठीक है। तो परमेन और पाको ठीक है बर्डमैन, और अंदर से बहुत खुश हो जाता है, बाहर से भी। तो वैसे खुश होते हैं। तभी पाको बोलते हैं ठीक है बर्डमैन हम जाए कहाँ, अब ये बताओ। तभी परमेन के घर में जब वो दोनों रहते हैं मतलब बातें कर रहे थे, तभी मित्सो बोलते अरे हाँ एक काम करते हैं, हम दोनों विंटरलैंड्स क्यों नहीं जाते। तभी पाको बोलती है क्या, सोचने दो। और वो कुछ सोचती है और सोच के बोलती है ठीक है अगर जाना है तो चलो। और ऐसे बोल के मतलब परमेन और पाको जाने की तैयारी करते हैं। अगला दिन जब आता है तभी मतलब वो दोनों मतलब पूरा रेडी होके मतलब सोचते कि चलो अब हम जाएंगे। तभी पाको जो रहती है वो मतलब एक अच्छा सा नया ड्रेस पहन के आती है, और मित्सो उसको देख के मतलब दंग रह जाता है।
और बोलता है अरे पाको आज तुम इतनी सुंदर कैसे लग रही हो। और ऐसा बोल के मतलब पाको बोलती है कि अरे कुछ नहीं, छोड़ो ये सब, इतना भी मत बोलो परमैन। ऐसा बोल के परमैन को एक मतलब जाके किस कर देती है। तभी ये परमैन हमसे पीला हो जाता है और फिर वो सोचता है कि चलो अब हम मतलब पकड़ के जाने का सोचते हैं, मतलब हाथ हाथ पकड़ के ताकि स्पीड बजाए। फिर शाम हो जाता है, दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर जहाँ पर जैसे वो दोनों पहुँचते हैं तो आपको पहले बता दूँ मैंने ये विंटरलैंड्स अपने हिसाब से बनाया, ठीक है, तो ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, कहानी में आते हैं। फिर परमैन में पाको जाके सोचते हैं ओ माय गॉड इतना बड़ा जगह है। और वो दोनों जाके बोलते हैं मतलब एक रूम वाले को बोलते हैं अरे भाई साहब एक रूम देना तो। मतलब परमैन बोलता है अरे भाई साहब मतलब आप हमें मतलब दो रूम दे दीजिए, एक पाको के लिए एक मेरे लिए। और पाको बोलती है अरे भाई साहब आप मेरे परमैन के लिए एक ही रूम दे दीजिए। तभी वो आदमी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और तभी पाको की तरफ वो आदमी देखता है तो पाको एकदम गुस्से में रहती है आदमी को देख के। तो वो आदमी डर के मारे मतलब पाको की बात सुनता है और मतलब एक रूम दे देता है। तो जैसे कि मतलब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग विंटरलैंड्स पे तो जाते वक्त अपने मतलब रूम को देख लेते हैं। और तभी परमैन सोचता है अब हम कहाँ जाए। ये सोचकर परमैन जो था पाको को बोलता है, ठीक है, पाको बोलती है ठीक है यहाँ पर बहुत जो भी है वो मतलब मजे करता है और दोनों मजे करने लगता है। जैसे रात का समय आता है तो रात के समय में वो दोनों सोचते हैं कि चलो अब हमें अपना रूम ले लेना चाहिए, मतलब जाना चाहिए अपने रूम पे। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं, अपने रूम पे चले जाते हैं। और जाने के बाद अरे भाई रुको, हाँ, फिर जाने के बाद परमैन जो था वो बोलते पाको एक काम करो तुम इस बिस्तर पे सो जाओ, मैं इस बिस्तर पे। ये पाको बोलती है नहीं परमैन मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तभी परमैन बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है या नहीं। हाँ पाको सुनता नहीं क्या, समझ में नहीं आता क्या पाको तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। ऐसा बोलने के बाद परमैन सो जाता है। तो पाको सोचते हैं ओ मेरा क्यूट परमैन कैसे क्या करता है। ऐसा सोच के वो अपने बेड पे जाते हैं। फिर परमैन जैसे बहुत गहरी नींद पे चला जाता है। फिर तभी पाको सोचते हैं एक काम करती हूँ, ये मेरा परमैन है ना, मैं उसके साथ जाके सो जाती हूँ। और पाको जो थी वो एकदम से जाके परमैन जो था परमैन के पास जाके बोलती है ओ मेरा क्यूट परमैन। ऐसा बोल के परमैन को मतलब गले लगा के सो जाती है। और फिर तभी पाको से किस भी कर देती है। फिर अगले सुबह होता है, फिर परमैन देखता है कि पाको उसके पास है। तो तभी परमैन के फीलिंग्स हाई लेवल हो जाते हैं और एकदम मतलब उसे करंट जैसे लगता है। और तभी वो देखते हैं कि पाको की लिप्स परमैन के लिप्स के बहुत क्लोज है और दोनों किसी करने वाले थे। कि तभी परमैन सोचता है अरे ये मेरा मतलब ये क्या हो रहा है, तो पाको को किस क्यों करना चाह रहा हूँ। तभी परमैन जैसे पाको को किस करने लगता है, फिर पाको हो जाती है और मिच्चू को किस करते हुए देख लेती है। तभी पाको भी सोचती है क्या, और रोज़ थोड़ी सी शर्मा जाती है और मिच्चू को धक्का दे के बिस्तर से उतर के मतलब फ्रेश होने चली जाती है। तभी परमैन जो था वो पाको को बोल रहा है सॉरी पाको, मतलब ये मेरा शरीर अपने आप हिलने लगा था, सॉरी पाको। फिर पाको बोलते हैं तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है परमैन। ऐसा बोलने के फिर भी परमैन बोलते रहता है सॉरी पाको। और ऐसे बोलने के बहुत देर बाद पाको को गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि परमैन मैंने बोली ना तुम्हें कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है
अब तुम चल जाओ ऐसे। सुपरमैन सोचते अब जान छूटी, पाको ने मुझे माफ़ कर दिया, अब मैं क्या करूँ। ऐसा सोचने के बाद अपना जो सुपरमैन था वो मतलब सो जा फिर से सोने लगता है। पाको जब फ्रेश होके आती है तो देखती है अरे ये क्या कर रहा है, और वो फिर से वही डायलॉग मारती है, ओह मेरा क्यूट सुपरमैन। ऐसा बोलने के बाद वो मतलब ड्रेस चेंज करती है, तभी सुपरमैन की आंखें खुल जाती है। तो पाको शर्मा के फिर से मतलब बाथरूम पे चली जाती है। पर मैं उसके मतलब वो जो था सुपरमैन फ्रेश हो जाता है और वो भी अपने नए कपड़े पहन के विंटरलैंड्स में मज़े करने लगता है। विंटरलैंड्स में मज़े करते वक्त वहाँ पर उसे एक मतलब बहुत सुंदर लड़की दिखती है जिसका नाम था कियाको, ठीक है, कियाको। तो कियाको क्या कर रही थी, वो मतलब अपने भाई के साथ आई थी वहाँ पर मज़े कर रही थी। तो जो अपना सुपरमैन था वो मतलब बहुत मतलब शर्मा जाता है और उससे जाके हाई बोलता है। तभी वो बोलती है, तभी वो देख के चौंक जाती है और सोचने लगती है, ओ माय गॉड सुपरमैन की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अरे इसने मुझे हाई बोला, और वो उससे हैंडशेक कर लेती है। और वो मतलब बहुत अमीर घर से थी, इसलिए उसके पास खुद का मोबाइल था, तो वो खुद के मोबाइल के कैमरा से सुपरमैन के साथ सेल्फी लेती है। पाकू वो सब देख लेती है और वो थोड़ा सा उदास हो जाती है, और वो मतलब वो बहुत उदास हो जाती है और वो फिर से वापस चल जाती है। फिर सुपरमैन जब वापस आता है तो देखते हैं पाको कहाँ गई। तो सुपरमैन जाके पाको को बोलता है, अरे पाको कहाँ गई थी तुम। तभी पाको बोलती है कि अरे कुछ नहीं सुपरमैन, कोई बात नहीं। ऐसा बोल के जो सुपरमैन था वो सोचता है ठीक है आओ हम दोनों बाहर जाते हैं। तभी पाको बोलती है नहीं सुपरमैन, मुझे बाहर जाने का अभी मन नहीं हो रहा। और ऐसा बोलने के बाद जो पाको थी वो जैसा मतलब उदास हो जाती है फिर से। तभी सुपरमैन सोचता है इसको क्या हुआ, और वो पाको को जोर ज़बरदस्ती मतलब बाहर ले जाता है। और पाको बोलती रहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तभी सुपरमैन जैसे पाको का हाथ पकड़ता है तो उसके फीलिंग्स एकदम हाई लेवल हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल, इतना हाई लेवल की बोलो ही मत। और जैसे ही मतलब ऐसा हाई लेवल होता है तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं था, तो नेक्स्ट पार्ट कल या परसों आ जाएगा। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, मेरा भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए बस नहीं था। और अगर वीडियो पसंद तो लाइक से कमेंट करना। तो तब तक आप ये गाना सुनिए। जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तू ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं,